जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई जो होती है वो आपकी क्या होती है? कोशिका होती है। अब देखिए इस कोशिका के समूह से बताइए क्या बना होता है? ऊतक, टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको? ऊतक। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक। और ऊतक के समूह को क्या कहा जाता है? अंग, ऑर्गन। क्या कहा जाता है? ऑर्गन। यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अंग। और अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? अंग तंत्र। क्या कहा जाता है? अंग तंत्र। यानी कि कहा जाए कि जो हमारा कोशिका होता है उस कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, और ऊतक के समूह को अंग कहते हैं, और अंग के समूह को अंग तंत्र कहते हैं। और अंग तंत्र में आपने पढ़ा है क्या क्या पढ़ा है? अरे अंग तंत्र में क्या पढ़ा है? पाचन तंत्र आपने पढ़ा है। पाचन तंत्र इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। कंकाल तंत्र भी आपने पढ़ा है। उसके बाद से परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र etc ये पढ़े हैं ना? हाँ, तो यही किसका भाग है? अंग तंत्र का भाग है। किसका भाग है आपका? अंग तंत्र का भाग है। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र ये सब जो होते हैं किसके आते हैं? कोशिका में ही आते हैं आपके। ठीक है। अब उसके बाद से बात करें हम लोग, तो अब इस अंग तंत्र के समूह को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा, अब आपका पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका? शरीर का, यानी कि आपकी बॉडी का। ठीक है ना? पूरे बॉडी जो होता है इसी प्रोसेस से गुजरता हुआ एक शरीर का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है। तो ध्यान रखिए, कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक। ऊतक के समूह को अंग, अंग के समूह को अंग तंत्र, और अंग तंत्र से मिलकर क्या बनता है? शरीर बनता है। ठीक है। पहला कोशिका क्या होती है? कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है। वही कार्यात्मक बोलिए चाहे क्रियात्मक बोलिए। ठीक है ना? क्रिया मतलब वही ना कार्य करने वाला होता है, तो उसी को कार्यात्मक भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है इससे। अब जो है ये कोशिका जो होती हैं जंतु और पौधों के आधार पर कितने भागों में विभाजित होती हैं? 2 भागों में। एक तो जंतु और एक दूसरा पौधा हो जाएगा आपका। यानी कि एक प्लांट होगा और दूसरा एनिमल होगा। एक प्लांट और दूसरा एनिमल होता है। लेकिन अब इसको अब थोड़ा सा नाम दे देते हैं, जिसका नाम है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। एक का नाम आता है प्रोकैरियोट और दूसरा नाम क्या है? यूकैरियोट। यानी कि देखा जाए तो जंतु और पादपों के आधार पर कोशिका को जो है कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला नाम आता है आपका प्रोकैरियोट और दूसरा क्या होता है? यूकैरियोट। ठीक है, ये 2 होते हैं। प्रोकैरियोट क्या होता है? यूकैरियोट क्या होता है? अच्छा, ठीक। एगो तो बताए थे कि इसमें केंद्र का अनुपस्थित होता है और इसमें उपस्थित होता है। ये आपको देखिए, प्रो का मतलब होता है ओल्ड। प्रो का मतलब क्या होता है? ओल्ड होता है। नहीं, ए शर्मा जी क्या हुआ? कुछ बोल रही हैं आप? कंफ्यूज हो गई थी क्या? लगता तो है। कह रहे सर जी इसमें उपस्थित होता है, इसमें नहीं होता है। अच्छा चलिए, तो प्रो का मतलब क्या होता है जी? ओल्ड। प्रो का मतलब क्या होता है? ओल्ड होता है। और यू का मतलब क्या होता है? जो नया होता है। अच्छा ये बताइए कि ओल्ड चीज़ें विकसित होती है कि न्यू चीज़ें विकसित होती हैं? जो नई चीज़ें होती है वही ना विकसित होती हैं। इसका मतलब है कि सर प्रो का मतलब ओल्ड होता है पहले, इसका मतलब है कि ये अविकसित होगी तो ये क्या होगी आपकी? विकसित होगी। विकसित तो यही होगी ना। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है और इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। इसमें केंद्रक जो होता है अनुपस्थित होता है और इसमें उपस्थित होता है। इसमें रहता है, इसमें नहीं रहता है। पहला तो ध्यान रखिएगा। प्रोकैरियोटिक पूछा जाए कि इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ ये है कि यह एक कोशिकीय और अविकसित होता है। कैसा है? एक कोशिकीय
ये एक कोशिकीय होता है और एक कोशिकीय होने के साथ कैसा होता है जी? अविकसित होता है, मतलब इसका विकास नहीं होता। जब ये एक कोशिकीय है तो ये क्या हो जाएगा? बहुकोशिकीय हो जाएगा। ये विकास इसका नहीं हो रहा तो इसका विकास होगा, यानी कि ये क्या है? विकसित है आपका। ये कोशिका जो है यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है क्या होती है आपकी? विकसित होती है। पहला अंतर ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोट का मतलब एक कोशिकीय होता है और ये क्या होती है? अविकसित होती है। इसमें यूकैरियोट यानी कि बहुकोशिकीय होता है और ये विकसित होती है। दूसरा पॉइंट इसमें अंतर देखा जाए तो इसमें केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है, यानी कि केंद्रक नहीं होता है। और इसमें बात करें तो केंद्रक होता है, ठीक है। यानी कि यूकैरियोट में केंद्रक क्या होता है? उपस्थित होता है और प्रोकैरियोट में केंद्रक अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित बोले हैं, उपस्थित नहीं, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद से इसी में आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोग फिगर बनाएंगे तो जानेंगे वहाँ पे क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया। आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने चर्चा भी किया था पीछे। जो भोजन होता है ना वो जाकर यहीं पर बनता है, यहीं पे एटीपी का निर्माण होता है। कितने एटीपी का? 38। कुल तो 38 होता है, अशुद्ध कितना होता है? 36 होता है। 2 एटीपी तो खत्म हो जाती है। ऑक्सी और अनाक्सी शोषण में पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे ना, एरोबिक और एनाएरोबिक था, यही था ना आपका? हाँ, उसमें पढ़े थे। तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एक नाम आएगा और अंतःद्रव्य जालिका। क्या नाम आएगा उसका? अंतःद्रव्य जालिका। और एक नाम आएगा आपका गोल्जी का, ठीक है। क्या नाम आएगा? हाँ, गोल्जी का है वही। तो हमने क्या क्या बोला बताइए? एक बोला हमने क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं इसको? आत्महत्या की थैली। हाँ, पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस इसको कहा जाता है। और आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम। अच्छा, लाइसोसोम को पढ़े हैं ना के कोशिका। चलिए, तो एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है। फिर क्या है? अंतःद्रव्य जालिका। ये हटा दो, बताया कहीं क्या? उधर हटा के जाना चाहिए ना, चलो जा। अंतःद्रव्य जालिका। कहाँ लेट हो गया तुम लोगों का? अंतःद्रव्य जालिका। और उसके बाद से एक और बताया गाल्जी का है। गाल्जी का इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। और यही सब इसमें क्या होगा? उपस्थित होगा। सर माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, अंतःद्रव्य जालिका भी होगी और गाल्जी काय भी होगा। मतलब एक वाला होता है तो दूसरा वाला नहीं होता है, दूसरा वाला है तो पहले वाला नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रव्य जालिका और गोल्जी काय अनुपस्थित होता है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रव्य जालिका और गोल्जी काय क्या होता है? उपस्थित होते हैं। तो इसमें एक और चीज, अगला पॉइंट बात करें हम लोग, तो इसमें नाम सुने हैं जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी, नाम सुने हैं? नील हरित शैवाल, BG। अरे सरकार, नीला चाहे नील हरित शैवाल उसी को तो कहा जाता है। आप झूठे कॉन्फ्यूज हो तो मार की तभी भाषा रट लेते हैं एकदम से, जहाँ तन मनी डिस्टर्ब हुआ कि टूट पड़ेंगे उस टीचर पे। चलिए, तो जीवाणु और उसके बाद से क्या बोलते हैं? ब्लू, ठीक है ना। हाँ, ब्लू ग्रीन और एल्गी, जिसको क्या बोलते हैं? BGA। अच्छा, ये ब्लू का मतलब क्या होता है? नीला। और ग्रीन का मतलब हरा। और एल्गी का मतलब शैवाल होता है ना, इसी को नील हरित क्या बोलते हैं? शैवाल बोलते हैं। तो ये केवल किस में होता है? प्रोकैरियोट में होता है। अच्छा, ये प्रोकैरियोट ये जंतु है कि पादप है? हाँ, अच्छा, नील हरित शैवाल किस में हो सकती है? पादप में ही ना हो सकती है, जानवर में होती है क्या? समझ रहे हैं? हाँ, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए। तो इसका मतलब है कि सर जीवाणु और उसके बाद से नील हरित शैवाल, इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है, पर इसमें एब्सेंट होता है। और नहीं होता है इसका मतलब कि इसमें तो होगा ना कुछ। क्या होता है सर? इन दोनों को छोड़ दीजिए, जितने भी सब चीज़ें हैं वो सब चीज़ें इसमें क्या होगी? शामिल हो जाएगी। यानी सभी जीवित जंतु या पौधे जो होते हैं ना, वो आपके किस में होते हैं? सब इसी में होते हैं सर, ठीक है ना, इसी में सब शामिल होते हैं।
जंतु एवं पादप के आधार पर, ठीक है। इतना इसके बारे में है, इतना बार इसके बारे में हमको लिखना है। तो आप समझ गए कि यहाँ पे सभी जीवित जंतु एवं पौधे सभी इसमें रहेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान रखिए, जीवित जंतु और पौधे जो होंगे सभी इसमें होंगे, लेकिन इसमें केवल क्या होगा, एक जीवाणु होगा और एक क्या होगा आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल भी आपका इसी में आएगा। यही है इसके कोशिका के बारे में। इतना चीज़ें हमको क्या करना है, लिखना है। तो लिखेंगे कि अभी आगे बताएं। और ये याद हुआ, पहले ये बताइए, याद हो गया? याद हो गया तो मिटाइए देते हैं। सुनिएगा क्या बोले हैं हम। कोशिका जो होता है हमारे जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। एक चीज़ और बताना भूल गए आप लोगों की, कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट, अच्छा रॉबर्ट हुक ने। कितने में? अच्छा ये ठीक है। तो ये कोशिका का, कौन सी कोशिका का खोज किया था, जीवित या मृत? मृत कोशिका का। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? स्लाइडेन स्वान। अरे ये रक्त वाले में जा रहे हैं क्या आप? स्लाइडेन और स्वान हम लिखवाए थे एक जगह। हाँ कोशिका सिद्धांत तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, एक जगह और कहीं लिखाए थे नहीं? अच्छा नहीं लिखाए थे। चलिए, तो जीवित कोशिका की खोज किया था एंटी वान लीवेनहॉक। क्या नाम है? लीवेनहॉक या एंटनी लीवेनहॉक। इसको क्या बोलते हैं? एंटनी लीवेनहॉक। कितने ईस्वी में बताइए? एंटी वान लीवेनहॉक ने जो है कितने सन में इसको खोजा था? 1674। अच्छा 1674 कन्फर्म है? ठीक है। कितने में? 1674 में, ठीक है 1674 में। और ये 1665 में। तो ये जीवित था और ये क्या था आपका? मृत्यु था, ठीक है ना। ये मरा हुआ था। लकड़ी का एक कारक था, उसी में खोजा था इसने। हाँ कार की छाल पे, ठीक है। उसके बाद से बात की कि कोशिका का समूह जो होता है क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। ऊतक का समूह अंग, अंग का अंग तंत्र में कौन कौन आएंगे? ये जो है ना हमारी बात नहीं सुन रहे, ये अपने जोत रहे अभी बोलने हमारे बोलने से पहले धारा प्रवाह चलने लगते हैं। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र, समझ रहे हैं। और उसके बाद से इनसे बनता है अंग तंत्र, से शरीर का निर्माण हो जाता है, ठीक है। फिर हमने बात किया कि जो है कोशिका के आधार पर जंतु एवं पौधों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रोकैरियोट, दूसरा क्या है? यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में जो होता है ये आपका एक कोशिकीय और अविकसित होती है, और वो बहुकोशिकीय और विकसित होती हैं। इसमें बात किए थे दूसरा नंबर कि ये जो होते हैं प्रोकैरियोट, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है और उसमें केंद्रक उपस्थित होता है। इसमें बात किए कि आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रव्य जालिका, गोल्गी अनुपस्थित होता है और यूकैरियोट में उपस्थित होता है। ये भाई चिपक रहा है मिसिर, चिपको मत, सही बोल रहा है, गलत है क्या? हमको भी कंफ्यूज करोगे। चलिए समझ में आ गया। हाँ उसके बाद से ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, और उसके बाद से बैक्टीरिया किसमें होते हैं? प्रोकैरियोट में होता है ना। यू इधर नाम लिया था, कोई नाम लिया था, यू ले रहा था, ठीक है। तो ये किस में होता है? प्रोकैरियोट में होता है। और यूकैरियोट में आपको बात करें, यूकैरियोट में जो होता है यानी कि इनको छोड़ दो, यानी सभी जीव जंतु जो होंगे ना या पादप होंगे वो किस में आएंगे? आपके यूकैरियोट में ही आएंगे। बाकी कहानी खत्म इसके यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। अब इसके बाद से आता है आपका एक अच्छा सा फिगर। क्या आता है जी? फिगर बनाए? चलिए बनाते हैं पहले फिगर।
पर लिखा नहीं तब जल्दी जल्दी लिखिए, तेज लिखिए, फास्ट। रखे रहो, लिखिए सेल हेडिंग देकर, या पहले ऐसे लिखिएगा। कोशिका है ना, हाँ लिखिए। कोशिका जीवन की, हाँ कोशिका जीवन की, कोशिका जीवन की सबसे छोटी, तेज लिखिए नहीं तो यहीं अटके रह जाएंगे। सबसे छोटी कार्यात्मक, बोल रहे हैं लिख लीजिए, कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक इकाई होती हैं। कोशिका की सर्वप्रथम खोज कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने कब? 1665 में किया। और ब्रैकेट में लिख लेना कौन सी कोशिका? मृत कोशिका। ठीक है, अगला पॉइंट, ऐसे जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज, जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज एंटनी वान, ठीक है, जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज एंटनी वान लीवेनहॉक ने 1674 में की थी। ठीक है, 1674 में की थी या किया था। नोट करके लिखना है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक के समूह को अंग कहते हैं। ऊतक के समूह को अंग कहते हैं। अंगों के समूह को अंग तंत्र कहते हैं। अंगों के समूह को अंग तंत्र कहते हैं। अंगों के समूह को अंग तंत्र कहते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र। जैसे पाचन तंत्र, जैसे लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र, इत्यादि। ठीक है, इत्यादि। ऊपर से मिटाते हैं थोड़ा सा। अब लिखिए, अंग तंत्र के समूह को शरीर कहते हैं। अंग तंत्र के समूह को
शरीर कहते हैं। ठीक है, शरीर कहते हैं। कोशिकाओं के आधार पर कोशिकाओं के आधार पर जंतुओं एवं पौधों को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भागों में विभाजित किया जाता है। दो भागों में विभाजित किया जाता है। दो भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक, पहला भाग इधर देंगे, प्रोकैरियोट। बोलिए। हाँ, इसी को जो है नहीं, कोशिकाओं के यहाँ पे दिया ना, कोशिकाओं के आधार पर जंतुओं पौधों को दो भागों में विभाजित किया गया, उसी को। एक प्रोकैरियोट होता है और क्या होता है, यूकैरियोट होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे जब इसका संरचना बनाएंगे ना, तो वहाँ पे बात करेंगे कि कौन सा पौधों में होता है और कौन सा जंतुओं में होता है। ठीक है, एक प्रोकैरियोट बनेगा और बीच में ऐसे देकर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूकैरियोट। ठीक है, ये ध्यान रखें। नीचे वाला हो गया सबका पूरा। चलिए, बीच में ऐसे देकर जो है आप लिखिए। पहला नंबर इसमें, इसका अर्थ है एक कोशिकीय। इसका अर्थ है एक कोशिकीय एवं अविकसित कोशिका। इसका अर्थ है बहुकोशिकीय। इसका अर्थ है बहुकोशिकीय एवं विकसित कोशिका। विकसित कोशिका पहला। दूसरा नंबर, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। तीसरा, माइटोकॉन्ड्रिया। अंतःद्रव्य जालिका। गोल्जी काय। कौन टेढ़ा कर दिया जी? हाँ, सही में एकदम से कैसे हो इंसान तुम लोग। गोल्जी काय, अंतःद्रव्य जालिका गोल्जी काय यहाँ पर अनुपस्थित होता है।
यहाँ पे अनुपस्थित होता है, और यहाँ पे सभी उपस्थित होते हैं। ऐसे लिख देंगे तो चल जाएगा ना, सभी उपस्थित होते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट, यहाँ पे हो गए जीवाणु एवं नील हरित शैवाल। जीवाणु एवं नील हरित शैवाल, जीवाणु एवं नील हरित शैवाल। और यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे सभी आ जाएंगे, सभी जीवित जंतु एवं पौधे, सभी जीवित जंतु एवं पौधे। ये हो गए आपके पूरा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया ठीक तो है? नहीं नहीं, बस माइटोकॉन्ड्रिया है, ड्रा में है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया है, आधा ना है। ठीक है।